नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का महत्व हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की। शहर की बदहाल यातायात व्यवस्था, बंदरों के आतंक, यमुना प्रदूषण और स्मार्ट मीटर की धांधली के खिलाफ बुधवार को महानगर कांग्रेस कमेटी ने गांधी पार्क पर विशाल धरना प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक प्रदीप माथुर ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यातायात व्यवस्था ध्वस्त होने से स्थानीय नागरिकों का जीना दुर्भर हो गया है। सरकार श्रद्धालुओं के साथ स्थानीय हितों की रक्षा करे, अन्यथा आंदोलन उग्र होगा। वहीं महानगर अध्यक्ष यतेंद्र मुकद्दम ने मौजूदा महापौर पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें भूमाफियाओं पर मददगार बताया। प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम पर जन समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धाम पे महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ की बहुत सारी स्थानीय समस्याएं जो है वो लेके सबसे बड़ी समस्या वृंदावन की है ट्रैफिक की व्यवस्था, जो बिल्कुल चरमरा गई है। जिससे वृंदावन की आबादी 1.5 लाख है और यहाँ पर 10 से लेके 12 लाख लोग अपनी गाड़ियों के समेत घुसे रहते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों की जिंदगी बिल्कुल दूभर हो गई है और आज स्थिति यह है कि लोग वृंदावन में से न निकल सकते और न ही एंट्री कर सकते। कोई बीमार हो तो वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकता। किसी की यदि कोई भगवान को प्यारा हो गया है तो उसकी शव यात्रा नहीं निकल सकती। व्यापारियों की भीड़ की वजह से दुकानें बंद हो जाती है, वो अपना व्यापार नहीं कर पाते। आम जनता, आम महिलाएं, यहाँ की स्थानीय नागरिक मार्केट में घूम नहीं सकते, तो इसकी व्यवस्था कर नहीं पाते। और उसकी मूल जड़ में बिहारी जी का मंदिर है जिसमें कि लाखों लोग आते हैं, पर शासन प्रशासन और योगी आदित्यनाथ जी उस ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं कर पाते। हमने कई बार कहा है कि 25,000 लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके सुबह दर्शन कराइए और 25,000 लोगों को 25,000 लोगों को शाम को दर्शन कराए, जिससे कि 50,000 लोग एक दिन में दर्शन कर सके, हफ्ते में 4 लाख लोग दर्शन कर सके, महीने में 16 लाख दर्शन कर सके और पूरे साल में 1 करोड़ पौने 2 करोड़ करीब लोग दर्शन कर सके। पर शासन प्रशासन कोई व्यवस्था उस भीड़ तंत्र की नहीं करता और वृंदावन ट्रैफिक व्यवस्था से चरमरा गया है। यहाँ की इकोनॉमी खत्म हो गई है। यहाँ के युवा बेरोजगार है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा। मंदिरों की विकराल समस्या चश्मा खींच के ले जाते हैं, मकानों में कूदते हैं। तमाम लोग की मृत्यु हो चुकी है। नगर निगम का ध्यान उसकी तरफ नहीं है। गंदे नाले परोक्ष से यमुना में गिर रहे हैं। यहाँ जमीनों की कीमतें बहुत बढ़ गई है। ग्राम सभा जो कि नगर निगम के अंदर आता है उसमें अवैध कब्जे हो रहे हैं और वो स्थानीय लेवल पे स्थानीय छोटे अधिकारियों से मिलकर माफिया कब्जा कर रहे हैं। जिला अधिकारी को जांच करानी चाहिए यहाँ की भूमि की। तो तमाम समस्याएं, सफाई नहीं होती है, लाइट और प्रकाश की व्यवस्था, लाइट बहुत जाती है, जबकि हमारे समय में वृंदावन को, मथुरा को कटौती से मुक्त रखा जाता था। अब कटौती से मुक्त नहीं है, तो इसलिए जनता बहुत परेशान है, हर व्यवस्था को लेकर परेशान है। उसी के संदर्भ में ये धरना है और एक प्रोटेस्ट, एक सांकेतिक, आप देख रहे हैं, सांकेतिक धरना है और स्थायी तो स्थिति बहुत गंभीर है। इन्हीं सब मुद्दों को लेते हुए ये धरना रखा गया है। ये सांकेतिक प्रदर्शन है, अलर्ट करने के लिए प्रशासन को, वरना उन्हीं दफ्तरों के आगे जाके हम लोग प्रदर्शन करेंगे। देखिए, भ्रष्ट महापौर की कारगुजारियों के खिलाफ महानगर कांग्रेस आज यहाँ धरना दे रही है। कारगुजारियां ये हैं कि भूमाफियाओं से साठगांठ करके नगर निगम की बेशकीमती जमीनों को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, जो आम जनता की पब्लिक प्रॉपर्टी है। दूसरा, वृंदावन में जो ट्रैफिक व्यवस्था की बदहाली प्रशासन द्वारा की जा रही है, जो परेशान है आम जनता और श्रद्धालु, उसके विरोध में यहाँ धरना दिया जा रहा है। तीसरा, बंदरों की समस्याएं, जो प्रशासन मैं समझता हूँ कि मुख्य दर्शक बिल्कुल बना हुआ है और बंदरों ने जीना हराम कर दिया है वृंदावन के निवासियों का और क्षेत्रवासियों का और श्रद्धालुओं का। चौथी, बहुत ही आस्थावान समस्या है माँ यमुना की। माँ यमुना में जिस तरीके से नगर निगम द्वारा गंदे नाले और सीवर का पानी डाला जा रहा है,
देखिए, यमुना जी को शुद्ध करना किसी के बस की बात नहीं है। यमुना जी तो अपने आप हर साल अपने आप को शुद्ध कर लेती है जब बाढ़ आती है। हमारी जिम्मेदारी, अगर नगर निगम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, अगर कुछ बनती है तो ये है कि यमुना जी में दूषित पानी शहर का नहीं जाना चाहिए। उसको रोकने का प्रयास, उसको सीवर ट्रीटमेंट के माध्यम से, उसको ट्रीटमेंट प्लांटों के माध्यम से उसको फिल्टर करने का प्रयास, ये जिम्मेदारी नगर निगम की है। और नगर निगम ने बिल्कुल इससे अपने आप मुंह फेर रखा है। नगर निगम सबसे बड़ी जिम्मेदार है माँ यमुना के प्रदूषण के लिए। माँ यमुना जो आस्था का केंद्र है लाखों करोड़ों लोगों का, मैं समझता हूँ कि हर ब्रजवासी के दिल में माँ यमुना बसती है, और उसकी आस्था पर अगर चोट की जा रही है तो वो नगर निगम और मथुरा के भ्रष्ट महापौर के द्वारा की जा रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि अगर आज तक के इतिहास में अगर सबसे कोई भ्रष्ट महापौर यहाँ आया तो वो माननीय अभी जो प्रेजेंट में महापौर है वो है। वो बिल्कुल उन्होंने भ्रष्टाचार की चरम सीमा पार कर दी है। और जमीनों का तो साहब आप देखिए कि किस तरीके से नगर निगम की जमीनों की लूट की जा रही है। ये लूट कतई बर्दाश्त नहीं होगी। मैं एमबीडीए के लिए भी यहाँ पे हम लोगों ने ये इशू रहा कि एमबीडीए लगातार मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण अवैध कॉलोनियों को बनने दे रही है, मंजूरी दे रही है, और तमाम सैकड़ों निर्माण शहर में बगैर मानचित्र पास कर निर्माण हो रहे हैं। उनको कौन देखेगा, कौन रोकेगा? शहर का जो भौगोलिक क्षेत्र है, जो शहर की संरचना होनी चाहिए, उसके साथ में खिलवाड़ लगातार एमबीडीए मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण द्वारा वहां की जा रही है। आज का धरना प्रदर्शन हमारा स्मार्ट मीटर के खिलाफ, यमुना जी की शुद्धिकरण के लिए और नगर निगम में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको लेके किया गया है। आप जैसा कि जानते हैं कि नगर निगम में हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं आती हैं। पिछले 10 साल से हम लोग देख रहे हैं नगर निगम जब से बना है, ये पहली बात तो नगर निगम नहीं है, नरक निगम बन चुका है। सफाई नाम की कोई चीज नहीं है। जितनी भी विकास योजनाएं आती है वो धरातल पे कहीं भी दिखाई नहीं देती है। ये इतने करोड़ की योजना, ये इतने करोड़ की योजना, अरे वो कहीं धरातल पे दिखाई तो दे। मैं अपनी खुद की बात बताऊं, वार्ड नंबर 70 जो कि एक क्रीम वार्ड है, जहाँ बिहारी, जिसको बिहारीपुरा बोला जाता है, और बांके बिहारी मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर, राधा दामोदर, श्याम सुंदर, बड़े बड़े मंदिर उस क्षेत्र में आते हैं। उस क्षेत्र के लिए नगर निगम में 75 कर्मचारी, सफाई कर्मचारी लगा रखे हैं। लेकिन आप उस वार्ड में जाकर के देखें तो इतनी गंदगी इतनी व्याप्त है कि वहाँ पे जो तीर्थ यात्री लोग, परदेसी लोग आते हैं, वो अपने नाक में कपड़ा रख के चलते हैं, उनका बदबू आ जाए। अब माननीय योगी मोदी जी जो हमारे सिरमौर हैं, जो बता रहे हैं अब तो गंगोत्री से लेकर यमुनोत्री से लेकर गंगा सागर तक अब इन्हीं की सरकार है। यमुना जी की शुद्धि के लिए हम चाहते हैं ये कुछ अब करें। पहले ये कांग्रेस पार्टी को दोष देते थे कि कांग्रेस की सरकार है हरियाणा में, हम क्या करें, हम क्या करें। आज हरियाणा में भी इनकी सरकार है, उत्तराखंड में भी इनकी सरकार है, दिल्ली में भी इनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी इनकी सरकार है, पश्चिम बंगाल और बिहार में भी आज इन्हीं की सरकार है। तो अब मैं चाहूंगा जल्दी से जल्दी ये यमुना गंगा प्रदूषण मुक्त हो और व्याप्त भ्रष्टाचार जो नगर निगम का राष्ट्रीय अत्याचार है, इस पर रोक लगे। हमारे महापौर जी की आप कार्यशैली को, कार्य प्रणाली को अच्छी तरह जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। अब सीधी सी बात है कि आप हजारों करोड़ की योजनाएं भले ही लाए, धरातल पे वो बिल्कुल दिखाई नहीं देता। हमारे लिए तो शून्य है। वो काशीराम योजना, काशीराम के तहत वृंदावन में फ्लैट बनाए गए थे, आज वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। अब चाहिए, सरकार को चाहिए कि उनको मरम्मत करवाए और रहने लायक, वहाँ हजारों की तादाद में वहाँ गरीब लोग रहते हैं, तो वहाँ सरकार को चाहिए कि उनके जीर्ण जो हो सके उनकी मरम्मत करवाए। और वृंदावन हमारे विधायक जी, भूतपूर्व विधायक प्रदीप माथुर जी का कहना है कि ये हम इसको वृंदावन को ए ग्रेड की नगर पालिका बनवाएंगे, नगर निगम से अलग करेंगे। ठीक है, पहले नगर पालिका थी ये तो यहाँ अच्छी साफ सफाई थी, सुनवाई होती थी, सफाई कर्मचारी भी हमारी सुनता था। आज सफाई कर्मचारी भी किसी के नहीं सुनते हैं, अपनी खाना पूर्ति करते हैं, खाना पूर्ति करके निकल जाते हैं। कहने का तात्पर्य आज का धरना ये है कि भाजपा राज की जो भ्रष्टाचार है उनकी कलई खोलने के लिए है। तो हम सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, आगे भी हम इनके भ्रष्टाचारों को उजागर करते रहेंगे।